देखिए, साल का पहला सोमवार और आप जानते हैं ना कि पहले सोमवार हम लाते हैं चुगलखोर आंटी वाले हाई पॉइंट्स। तो 2024 की पहले हाई पॉइंट्स और वो भी चुगलखोर आंटी की जुबानी। हेलो भाई, मैं आ गई और मेरी ओर से आप सबको नए साल की खूब सारी बधाई। अब नए साल में सीरियल की कहानी में वैसे तो कुछ नया नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि अब हाई पॉइंट्स मुझे आपको बताना है तो भाई कहानियों में क्या उतार चढ़ाव आने वाला है ये तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहले बात करूंगी अनुपमा की। अब अनुपमा एक और जहां होटल में काम करती है वहां पर वो अपने पैर जमा रही है। कहीं न कहीं अनुज को भी इस बात का अंदाजा लग रहा है कि अनुपमा ही जोशी बहन हो सकती है। वहीं आने वाले एपिसोड में आप सबको छोटी अनु का भी वैसा रूप देखने मिलेगा जिसे देखकर आप कहेंगे, छोटी अनु तुम तो वैसी नहीं थी। बार उसका चेहरा सामने आ रहा है। ये तो जोशी बहन है जो एके ने तुम्हारी डिश बनाई थी ना, वो इन्हीं की रेसिपी है। You know, she looks so graceful. उनकी फोटोग्राफ देखोगे? दिखाओ। अगली हाई पॉइंट्स में बात करूंगी सीरियल बरसाते की, जहां पर अब रेयांश किसी भी कीमत पर आराधना को हासिल करेगा। तुम्हें समझना होगा आराधना, ये सब तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। जय की दोस्त बानी अब लौट आई है। इस हफ्ते आपको एक कपल पार्टी देखने मिलेगी जहां पर रेयांश तो नहीं लेकिन बानी कोई घोटाला जरूर करेगी। देखा ही नहीं, ये रेयांश तो कोई पार्टीज अटेंड नहीं करता था, ये रियूनियन पे कैसे है? लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोगों ने एक कंपटीशन प्लान किया है, बेस्ट कपल इन द डांस। जजेस आपका डांस प्लस केमिस्ट्री देखकर आपको स्कोर करेंगे। अगली हाई पॉइंट्स में बात करूंगी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब भी अक्षरा ने अरमान के हाथ में अपनी बेटी अबीरा का हाथ दिया था और जैसा कि आप देख रहे हैं अबीरा और अरमान का कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। अब रोहित घर छोड़कर चला गया है तो ऐसे में और दूरियां आ जाएंगी अबीरा और अरमान के बीच। उम्मीद करती हूँ कि नए साल में अबीरा और अरमान के रिश्तों में मिठास आए। तुम्हें यहाँ लाके सबसे बड़ी गलती की है। मसूरी में तुम रोज मेरी फैमिली से लड़ती थी। What I was thinking? आपने अरमान को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी ना, आज तो अरमान ने मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती बता दिया। इन लोगों ने मुझे हर गलती के लिए ब्लेम किया, ताने सुनाए, पनिशमेंट दी, लेकिन मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती मानता है। अगली हाई पॉइंट्स में बात करूंगी सीरियल कैसे मुझे मिल गए तुम की, जहां पर हो गई है अर्चना की सासू माँ की एंट्री। अब भी पवित्र रिश्ता से आई का कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो गया है कि अब वो आपको जल्द ही इस सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए में नजर आएंगी। उषा नाडकर्णी को आप सब हमेशा पाएंगे अमृता को बचाते हुए। पहले अपने घर की 2 बिखरी शादियों के बारे में सोचना बबीता, फिर जाके दूसरे के घर में टांग अड़ाना। तीखे तेवर कड़क मिजाज। आइंदा अगर तूने मेरे चिटनीस परिवार पर उंगली उठाई, मैं तेरा कच्चा चीठा खोल दूंगी। अब आई हैं तो भाई कुछ कमाल तो जरूर दिखाएंगी। वो हमेशा अमृता की ढाल बनकर खड़ी रहेंगी। लोहड़ी स्पेशल एपिसोड में आपको बहुत कुछ खास देखने मिलेगा। अगली हाई पॉइंट्स में बात करूंगी इस सीरियल तेरी मेरी डोरियां की, जहां पर अब फाइनली साहिबा और अंगद ने अपने घर को नीलाम होने से बचा लिया है। आने वाले एपिसोड में आपको ये ज़रूर देखने मिलेगा कि अंगद ने कैसे अपना रूप बदला
इसी के साथ अंगद और साहिबा की सूझबूझ ने पूरे घर को बचा लिया। अगली हाई पॉइंट्स लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहां पर अब ईशान और रीवा के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। ये दोनों अब आपको आगे रोमांस करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन जैसा कि अब कहानी में सभी ईशान का रिश्ता जुड़ेगा, तो आपको जल्द ही इस शो में शादी देखने मिलेगी। मेरे पति मेरे सच्चे हमसफर कभी नहीं बन पाओगे, लेकिन फिर भी मैं ये शादी करने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे शादी मंजूर नहीं है सर। इसमें रजामंदी की तो कोई बात ही नहीं है शांत। जब मैंने आपके निजी मामले में दखलंदाजी की तो आपने मुझे रोका था, तो अब आप मेरे निजी मामले में क्यों पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? अब भले ही ट्विस्ट लाने के लिए आपको थोड़ा सा भटकाया जाएगा, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। शादी तो सभी और ईशान की ही होगी। तो लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।